हाय लर्नर्स, मेरी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण होता क्या है, उसके कितने भेद होते हैं और जो उनके भेद होते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसके उदाहरण क्या हैं, वो सब हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्रिया विशेषण शब्द। जो क्रिया विशेषण होता है वो होता क्या है। देखो, जो क्रिया विशेषण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा क्रिया और दूसरा है हमारा विशेषण। इसका मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं वो होते हैं हमारे क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया विशेषण होता है उसको हम और अच्छे से जानेंगे जब हम उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा क्रिया विशेषण होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं जिनको हम, जो हमारा पहला भेद होता है उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जो हमें यह बताते हैं कि जो हमारा क्रिया है उसका स्थान क्या है, वो कहाँ, इस जो क्रिया है उसका समापन कहाँ हुआ है। एग्जाम के अंदर जो हमें वाक्य दिए होते हैं उनमें हमें यह पहचानना होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान किस तरह से करेंगे। तो इसकी पहचान का आसान तरीका है वाक्य में हम कहाँ लगाकर, कहाँ का प्रयोग, कहाँ शब्द का प्रयोग करके यह पहचान कर सकते हैं कि यह जो क्रिया विशेषण है वो कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसका जो उदाहरण है वो हम इस तरह से समझते हैं, उदाहरणों से हम इसे और अच्छे से जानेंगे। तो पहला उदाहरण है हमारा, वह सामने रहती है। अब देखिए, जो ये सामने शब्द है वो हमें एक स्थान का बोध करा रहा है। जैसे वह कहाँ रहती है, वह सामने रहती है। तो ये जो सामने शब्द है ये क्या है, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जो उदाहरण है वो इस तरह से है कि श्याम यहाँ बैठा है। अब इसमें भी हम कहाँ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखो, जैसे हम इसमें कहाँ लगाएंगे तो जैसे बोलेंगे श्याम कहाँ बैठा है, तो श्याम यहाँ बैठा है। अब देखो, जो कहाँ शब्द है उसका उत्तर जो है वो यहाँ है। तो यहाँ जो शब्द है वो एक हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि ये हमें एक स्थान का बोध करा रहा है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, कृपया वहाँ मत जाइए। अब देखो, जो वहाँ शब्द है वो भी हमें एक स्थान का बोध करा रहा है। ये बोला है कि वहाँ मत जाइए, मतलब वहाँ एक स्थान है, वहाँ नहीं जाना है। तो वहाँ जो शब्द है वो एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जो नेक्स्ट उदाहरण है वो है, मेरे बगीचे के सामने एक तालाब है। अब देखिए, जो के सामने है, मेरे बगीचे के सामने, जो सामने शब्द है वो एक स्थान का बोध करा रहा है। इसका